प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष के एक घने जंगल में आरव नामक एक 12 वर्षीय बालक रहता था। वो अनाथ था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दुख की छाया नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि आरव ने जंगल को अपना घर और ईश्वर को अपना परिवार मान लिया था। उसकी झोंपड़ी छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वो उठकर नदी में स्नान करता, फूल तोड़कर अपने छोटे से मंदिर में रखता और फिर मन ही मन कहता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलाते रहना, मेरे मन में कभी अहंकार न आने देना। आरव की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वो कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगता था, बस धन्यवाद देता रहता था। दिन बीतते गए और आरव की सच्ची भक्ति की सुगंध स्वर्ग लोक तक पहुंची। देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा, यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो उसे परीक्षा से गुजरना होगा। और इस तरह से शुरू हुई आरव की 3 दिव्य परीक्षाएं। पहली परीक्षा थी भय की। एक रात अचानक भयानक तूफान आया। आकाश में बिजली कड़कने लगी, पेड़ हिलने लगे और लगता था जैसे पूरा जंगल उजड़ जाएगा। लेकिन आरव शांत बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, ये संसार क्षणभंगुर है। यदि आज मेरा अंत भी हो जाए तो वो आपकी इच्छा होगी। तूफान और भी तेज हो गया, लेकिन आरव का मन डगमगाया नहीं। सुबह होते ही तूफान शांत हो गया और आरव ने फिर से अपनी दिनचर्या शुरू की। दूसरी परीक्षा थी लालच की। अगले दिन एक दिव्य पुरुष आरव के पास आया। उसके हाथ में सोने और चांदी से भरा एक बड़ा थैला था। उसने कहा, बालक, ये सारा धन तुम्हारा है, बस अपनी भक्ति छोड़ दो, अब ईश्वर को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आरव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिसने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है, उसे छोड़कर मैं ये सब कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मेरे लिए ईश्वर का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। दिव्य पुरुष मुस्कुराया और गायब हो गया। आरव ने फिर से अपनी भक्ति में मन लगाया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी त्याग और करुणा की। उस दिन आरव के पास खाने के लिए केवल एक फल था। तभी एक बूढ़े साधु ने आकर कहा, वत्स, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आरव ने बिना एक पल सोचे अपना एकमात्र फल साधु को दे दिया। साधु ने पूछा, लेकिन तुम क्या खाओगे? आरव ने हंसकर कहा, प्रभु का नाम ही मेरा भोजन है। ये सुनते ही साधु का रूप बदल गया। वे देवराज इंद्र थे और उनके साथ सभी देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, वत्स आरव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने भय, लालच और त्याग तीनों परीक्षाओं में स्वयं को सिद्ध किया है। मांगो, क्या वर चाहिए? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवताओं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि इस संसार में किसी का मन भक्ति से कभी डगमगाए नहीं। देवताओं ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। इतनी छोटी उम्र में इतनी निस्वार्थता। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। और सच में आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो आरव की कहानी याद आती है, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं ईश्वर परीक्षा लेने आते हैं। सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और यही आरव की अमर कहानी का संदेश है।